पेपर दे दिया हमको ना, हिंदी मीडियम वाले हम तो ना। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको पास करने के लिए बच्चे 7वीं 8वीं क्लास से ही तैयारी करने में लग जाते हैं, क्योंकि सभी बच्चों के मन में बस एक ही चीज़ रहती है कि कैसे भी करके वो ये एग्ज़ाम को पास कर ले, उसके बाद तो लाइफ सेट है। जो बात 2024 से पहले ठीक भी थी, लेकिन अब की बार नीट में पेपरों के लीक होने से लेकर 5 ऐसे कांड हो चुके हैं जिनकी वजह से अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ टोटल 11 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि इन बच्चों के कम नंबर आने के कारण इन्होंने ऐसा कदम उठाया है, इनकी गलती बस एक ही थी कि इन्होंने 2024 में एग्जाम दे दिया। ऐसा साल जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है, जिसमें एक भ्रष्ट नेता के काले कारनामों को पैसों के दम पर भुला दिया गया। ऐसा साल जिसमें एक रईस बाप की बिगड़ी औलाद के काले कारनामों को पैसों के दम पर दबाया गया। और एक ऐसा साल जिसमें पिछले 10 सालों से बस हिंदू मुस्लिम पर भड़काऊ भाषण देने वाला भ्रष्टाचारी नेता तीसरी बार भी जीत गया। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। चुप, बिल्कुल चुप। तो फिर इन सब के सामने उन बच्चों की क्या ही इंपॉर्टेंस रहेगी? जब पूरा सिस्टम ही नीचे से ऊपर तक बिक चुका है तो फिर इन बच्चों की मदद कौन करेगा? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नीट एग्जाम होता क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में बस ऊपर ऊपर से ही पता होता है। नीट जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है। नीट का एग्जाम भारत के अंदर मौजूद मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए होता है, जिसको अगर कोई बच्चा पास कर ले तो समझो उसने डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का काम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का। अब इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने नीट एग्जाम के अंदर हुए 5 घपलों के बारे में बात करी थी, जिसमें अब हम सबसे पहले घपले पर आते हैं, जो कि था एग्जाम फॉर्म की डेट को बार बार बढ़ाना। अब की बार नीट के फॉर्म 9 फरवरी से 9 मार्च तक भरे गए थे, जिसके अंदर 23 लाख बच्चों ने 1,06,000 सीट्स के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से बस 55,000 सीट गवर्नमेंट कॉलेज की थी। लेकिन बाद में इस डेट को बढ़ाकर 16 मार्च कर दिया गया। अब ऐसा यूजुअली हमेशा होता है ताकि कोई बच्चा छूट ना जाए, लेकिन इसके 1 महीने बाद 9 अप्रैल को एनटीए वापस से 2 दिन के लिए फॉर्म भरने लगती है। मतलब ये क्या मजाक हो रहा है क्या भाई? एनटीए का बस चले तो वो एग्जाम के 1 दिन पहले फॉर्म भरने बैठ जाए। अब ये 2 दिन वापस से फॉर्म भरने का मैटर क्या है, ये तो सभी को समझ में आ ही गया होगा। 1 2 3 4 चार ही। हाँ, जो है वही लेते हम लोग, जो भी है वो ईमानदारी से इधर इधर। हाँ। बेईमानी में भी कितनी ईमानदारी है अपनी। हाँ, देखा ना सर। इसके बाद हम आते हैं घपला नंबर 2 पे, जिसमें जब 5 मई को बच्चे नीट का एग्जाम देने गए तो कई सेंटरों में उनको 1.5 घंटे बाद पेपर मिला और कई हिंदी के स्टूडेंट्स को इंग्लिश का पेपर दे दिया गया। मतलब एनटीए बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकता है? इसके अलावा राजस्थान में तो हमको इससे भी खराब स्थिति देखने को मिली। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक सेंटर के अंदर एग्जाम देने वाले कुछ स्टूडेंट पेपर को लेकर भाग गए, जिसकी सफाई में एनटीए का कहना था कि उन बच्चों के पेपर को लेकर भागने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अब जब एग्जाम चालू हो चुके हैं तो उनके पेपर को लीक करने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा जिस सेंटर से वो बच्चे भागे थे उसके सभी स्टूडेंट्स का एनटीए ने हाथों हाथ वापस से एग्जाम लगवा दिया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारी अंगुली कट जाए तो तुम हमारी भी काट दोगे। अब आते हैं घपला नंबर 3 पे, जो कि है रिजल्ट का दिन। तो पहले एनटीए ने साफ साफ रिजल्ट की डेट 14 जून 2024 बता रखी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन यहाँ पे एनटीए वापस से बच्चों के भविष्य के साथ खेल गया। उसने रिजल्ट को 14 जून से 10 दिन पहले, यानी उसी दिन जिस दिन को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, अपना नीट का रिजल्ट भी जारी कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस देश में रिजल्ट उसकी डेट से हमेशा लेट आता है, आज ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? अब इसका रीजन एनटीए ने तो नहीं बताया, लेकिन मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। दरअसल एनटीए अपने एग्जाम के टाइम हुए सभी घपलों को छुपाना चाहता था, और इसके लिए एनटीए ने इलेक्शन वाला दिन चुना। जब सभी लोग इलेक्शन का रिजल्ट देखने में बिजी थे, तब एनटीए ने चुपके से अपना नीट का रिजल्ट भी निकाल दिया। अब आते हैं घपला नंबर 4 पे, जिसमें आता है अब की बार का मार्किंग सिस्टम। दरअसल अब की बार के रिजल्ट में 67 बच्चों को फर्स्ट रैंक मिली है, यानी 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 नंबर आए हैं, जो बात लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि जहां पर 2023 में केवल 2 बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स आए थे, वहीं पर अब की बार उससे 30 गुना ज्यादा बच्चों को फुल मार्क्स मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो एनटीए ने अब की बार फर्स्ट रैंक को मिठाई की तरह बांटा है। अब ऐसा हुआ क्यों, ये भी जान लेते हैं। दरअसल एनटीए ने बताया कि अब की बार बच्चों को पेपर थोड़ा देरी से मिला था, जिसकी भरपाई करने के लिए एनटीए ने सारी बच्चों को 40 नंबर फ्री में दिए हैं। यानी जिस बच्चे के अब की बार 680 नंबर भी आए थे, वो भी इन ग्रेस मार्क्स की वजह से टॉपर बन चुका है।
इस बात को एनटीए तो कभी बताने वाला ही नहीं था, लेकिन बाद में लोगों ने एक चीज नोटिस करी, जो था टॉपर लिस्ट में से 2 बच्चों का 718 और 719 नंबरों का आना। क्योंकि नीट एग्जाम के अंदर 716 से 720 के बीच में मार्क्स आना पॉसिबल ही नहीं है। दरअसल नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं, यानी टोटल 720 नंबर, जिसमें अगर किसी बच्चे ने 179 क्वेश्चन सही कर दिए और एक क्वेश्चन को छोड़ दिया तो उसको 716 नंबर मिल जाएंगे। या फिर उसने 179 क्वेश्चन सही करके एक क्वेश्चन को गलत कर दिया तो उसके 4 नंबर के साथ 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का भी कट जाएगा, जिसके बाद उसे टोटल 715 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि नीट के अंदर या तो 716 नंबर लाना पॉसिबल है या फिर 720, जिसके कारण अंत में जाकर एनटीए ने अपना एक ग्रेस मार्क्स का लफड़ा लोगों को बता ही दिया। अब हम आते हैं घपला नंबर 5 पे, जो कि सीधा सीधा ये साबित करता है कि अब की बार पूरा एग्जाम ही बिक चुका था। तो जब एनटीए ने 67 टॉपरों की लिस्ट जारी करी, तब लोगों ने इसमें भी एक घपला ढूंढ निकाला। लोगों ने देखा कि लिस्ट में 24 से 31वीं रैंक तक 8 बच्चों के रोल नंबर काफी आसपास है और इन सभी बच्चों ने एक ही सेंटर से अपनी परीक्षा दी थी। अब इसके बारे में अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। बस इतना समझ लो कि पैसा है तो सब कुछ है। शायद आप नीट के इस घपले को समझ गए होंगे। मेरा मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं है, बस मैंने तो आपको सच्चाई बताई है। क्योंकि एनटीए ने अब की बार पिछले साल के मुकाबले से कट ऑफ 50 नंबर ज्यादा निकाली है। यानी अब की बार जिस बच्चे के 650 से ज्यादा नंबर आए हैं उसी को मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये सीटें सही बच्चों को मिली है, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा नकली टॉपर भरे पड़े हैं। अगर हम सब मिलकर इस मुद्दे पर आवाज उठाए तो इसका एक सॉल्यूशन निकल सकता है, जो कि है नीट के एग्जाम को वापस से कंडक्ट कराना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी अकेले की आवाज से ऐसा क्या होगा, तो मैं बता दूं कि आपके साथ फिजिक्स वाला खड़े हैं, जिन्होंने इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दी है। बस उनको आपका साथ चाहिए। अगर हम उनके साथ खड़े हो गए तो इसका सॉल्यूशन पक्का निकल जाएगा। मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।